मेरे पिताजी से पिछला चुनाव हारे हुए हैं। उन्होंने मेरे पिताजी की छवि को धूमिल करने और सामाजिक बदनामी करने के उद्देश्य से जिससे कि उसको राजनीतिक फायदा मिल सके सहानुभूति के तौर पर मेरे पिताजी, मेरे अध्यापक भाई और मेरे दो चचेरे भाइयों के हो रही हैं आप। विकास का इनाम या राजनीतिक का इंतकाम, एक फौजी और शिक्षक के परिवार की सिसकियां। जिस गांव की गलियों में विकास की लहर जगमगाती थी, जिस पंचायत के माथे पर मुख्यमंत्री के हाथों से मिला सम्मान का तिलक था, आज उसी गांव के सम्मान की आंखों में आंसू हैं। हाथरस के ग्राम बिशनदास में आज सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा शांति का नहीं, उस खौफ और साजिश का है जिसने एक फौजी और एक शिक्षक के परिवार को सलाखों के डर के पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। क्या ये सच में अपराध की जांच है या फिर कुछ और? सलाम इंडिया 24 आज उस राज से पर्दा हटाएगा जिसे राजनीति की गहरी परतों में दफन करने की कोशिश की जा रही है। जरा गौर से देखिए इन चेहरों को। 74 साल के दयाल सिंह, जिन्होंने राजस्थान सरकार में प्रधानाचार्य के रूप में बच्चों का भविष्य गढ़ा, आज उनके परिवार का एक बेटा सरहद पर सीना ताने देश की रक्षा कर रहा है, तो दूसरा बेटा कलम के जरिए राष्ट्र निर्माण में जुटा है। लेकिन अफसोस, जिस परिवार ने देश को सेवा दी, आज वही परिवार न्याय की भीख मांग रहा है। प्रार्थिया की सिसकियां सुनिए, घर में सिर्फ महिलाएं और बच्चे बचे हैं। खेतों के बीच बना वो अकेला मकान आज धमकियों के घेरे में है। सवाल ये है, क्या विकास में नंबर 1 आने का इनाम यही मिलता है? क्या राजनीति की रंजिश इतनी अंधी हो सकती है कि एक हंसते खेलते देशभक्त परिवार की खुशियां उजाड़ दी जाएं? जी हाँ, अब बात उस राज की जिसे दबाने की कोशिश हो रही है। रितेश उर्फ छोटू गायब होता है। आरोप है कि उसे मुकेश शर्मा और उसके साथी बुलाकर ले गए थे, लेकिन जब लाश मिलती है तो सुई घूम जाती है वर्तमान प्रधान दयाल सिंह की तरफ। क्यों? क्या इसलिए कि पुरानी रंजिश पालने वाले लोगों को एक मौका मिल गया? पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। अगर मृतक आखिरी बार मुकेश के साथ देखा गया तो जांच की आंच प्रधान के घर पर तक कैसे पहुंची? क्या ये पुलिसिया कार्रवाई है या फिर किसी के इशारे पर लिखा गया स्क्रिप्ट ड्रामा? बिशनदास के सैकड़ों ग्रामीण आज सड़कों पर हैं। उनकी एक ही मांग है, दूध का दूध और पानी का पानी हो। आरोपी चाहे कोई भी हो, लेकिन जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी उच्च स्तर से कराई जाए। अगर इस परिवार से ने गुनाह किया है तो सजा मिले, लेकिन अगर ये साजिश है तो उन चेहरों को बेनकाब करना पुलिस का फर्ज है। हम अपील करते हैं एसपी हाथरस और डीआईजी अलीगढ़ से इस मामले की जांच एसओजी मॉक टीम से कराई जाए। एक फौजी की वर्दी और एक शिक्षक की गरिमा को राजनीति की भेंट मत चढ़ने दीजिए। सलाम इंडिया 24 इस परिवार के साथ तब तक खड़ा है जब तक सच की जीत नहीं होती। आप देख रहे हैं हाथरस से हमारी विशेष रिपोर्ट सलाम इंडिया 24 के माध्यम से। क्या वाकई बिशनदास के प्रधान परिवार साजिश का शिकार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इंसाफ की गूंज नखलऊ तक पहुंचे। जुड़े रहिए सलाम इंडिया 24 के साथ। जय हिंद, जय भारत। ये क्या मामला है? मामला यह है कि मैं राम सिंह चौधरी, गांव बिशनदास, मुरसान, जिला हाथरस का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हैं। वर्तमान में गांव के प्रधान हैं। 75 वर्ष उनकी अवस्था है। MA BEd काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं। मेरे परिवार में मेरे भाई बहनें सब नौकरियों में हैं और मेरे पिताजी गांव के प्रधान रहते समय पिछले 4 साल के कार्यकाल में गांव का सर्वांगीण विकास किया है, जिससे कि सारी जनता मेरे पिताजी के पक्ष में एक लहर बनाई हुई है। अभी मेरे प्रकरण यह है कि 13 तारीख को गांव का एक बच्चा गांव के कुछ आदमियों के साथ खेत में काम करने गया हुआ था। वहां से रहस्यमयी स्थितियों में उस बच्चे की गुमशुदगी बताई गई है, जिसका शव 9 दिन बाद में करवन नदी में उसी जगह के बगल में खेत नदी के अंदर पाया गया है। वादी पक्ष ने पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करने के 24 घंटे बाद मेरे पिताजी से पिछला चुनाव हारे हुए हैं। उन्होंने मेरे पिताजी की छवि को धूमिल करने और सामाजिक बदनामी करने के उद्देश्य से जिससे कि उसको राजनीतिक फायदा मिल सके सहानुभूति के तौर पे मेरे पिताजी, मेरे अध्यापक भाई और मेरे दो चचेरे भाइयों के नाम नेम्ड FIR की है, जिसका कि उनके पास न कोई साक्ष्य है। और भूतपूर्व प्रधान कोमल सिंह इस
प्रकरण की जड़ तक नहीं जाना चाहते हैं, वो दोषियों को नहीं पहचानना चाह रहे हैं। वो उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि प्रधान और उसका परिवार जेल में चले जाए, उन्हें फांसी हो जाए, जबकि हम सभी सक्षम अधिकारियों से मिलकर के जांच की मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जिससे कि मृतक के परिवार को भी न्याय मिले और हमें इस झूठे मुकदमे से मुक्ति मिले। पूरी क्षेत्र की जनता पुलिस प्रशासन से बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है कि छुपे हुए हैं, और मैं पुलिस प्रशासन से गुहार करता हूं कि मेरे परिवार को सुरक्षा दिलाई जाए और इस झूठे मुकदमे की जल्दी से जल्दी पहचान कर असली दोषियों को पकड़ा जाए और मेरे परिवार को इस प्रताड़ना से मुक्ति दिलाई जाए। क्या बगैर जांच करे मुकदमा दर्ज हो गया था क्या? बिल्कुल। किन किन लोगों के नाम है आपकी तरफ से? मेरे प्रधान पिताजी दयाल सिंह, मेरा छोटा भाई श्याम सिंह, हरिओम चंद्रवीर जो मेरे ताऊजी के बेटे हैं, 4 के नाम। जबकि इन्होंने 14 तारीख को जो गुमशुदगी दर्ज कराई है उसमें इन्होंने किसी का कोई शंका जाहिर नहीं की है। 21 तारीख को जब शव की प्राप्ति हुई है, पोस्टमार्टम करने के 24 घंटे बाद में राजनीतिक द्वेषतावश इन्होंने मेरे पिताजी के नाम ऊपर मेरे परिवार भाइयों के नाम नेम्ड FIR की है। इनकी सिर्फ एक ही मंशा है, राजनीतिक लाश पर राजनीतिक फायदा उठा करके प्रधानी का चुनाव। ऐसे कौन लोग हैं जो राजनीति को बढ़ावा देते हुए माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं? हाँ, कोमल सिंह प्रधान के कई सहयोगी हैं, मेरे गांव के ही हैं। मैं उनका नाम आपको बताना अपने मुंह से उचित नहीं समझता हूँ। इसकी गांव में जाकर के गांव की जनता से ही आप पूछताछ करेंगे तो उन व्यक्तियों के नाम भी आपके समक्ष। आज आप उच्च अधिकारियों से मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन दिया है उनके द्वारा? उच्च अधिकारियों ने हमें निष्पक्ष जांच का पूरा आश्वासन दिया है और हम प्रशासन और पुलिस पर पूरा विश्वास करते हैं। जो अभी तक वो जांच कर रहे हैं, हम उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे पास जो भी साक्ष्य थे, जो भी बयान थे, हमने खुद पुलिस को जा करके सौंपे हैं। हम DIG साहब अलीगढ़, SP साहब हाथरस, थाना इंचार्ज कोतवाली इंचार्ज मुरसान, सभी से लगातार संपर्क में हैं, उनसे लगातार मिल रहे हैं। जो भी हमारे बयान वो जानना चाह रहे हैं, हमने मिलकर के उन्हें अपने सारी जो भी साक्ष्य और बयान है उनके उपलब्ध कराए हैं। ठीक जी। उसमें लाखों रुपए मेरी पेंशन से खर्च किया। मेरे सपना एक ही था कि जीने के लिए तो मैंने बहुत कुछ कर लिया, मरने की तैयारी ये होनी चाहिए कि जब मैं मरूं तो लोग याद करें कि प्रधान इस तरह का होना चाहिए और गांव में पढ़ा लिखा प्रधान होना चाहिए, तो इस तरह के विकास कार्य कर सके। मेरे इस लक्ष्य से परेशान होकर के मेरे विरोधी जो मुझसे 3 बार चुनाव हारे हैं, उनके परिवार का एक बड़ा सीधा साधा लड़का कहीं पानी में डूब करके ख़त्म हो गया। क्या रहस्य मैं नहीं बता सकता, मेरा उस परिवार से आना जाना भी नहीं है, मुझसे चुनावी रंजिश रखते हैं। दिनांक 13 मार्च को वो लड़का घर से गायब हुआ, 14 को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थाना में, 15, 16, 17, 18 पुलिस ने खोज की, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। घटनास्थल से मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है। डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल से उस मृतक के घर तक और घटनास्थल से एक पास में करवन नदी 150 मीटर दूर है, वहाँ तक के संकेत दिए। करवन नदी में घास और जलकुंभी पानी के ऊपर जमी हुई थी। डॉग हैंडलर कुत्ते के संकेत को समझ नहीं पाया और जहाँ कुत्ता संकेत दे रहा था, हैंडलर समझा दोपहरी में ये पानी प्यासा है तो गंदे पानी को न पी जाए, उसने कुत्ते को रोक लिया और उस जगह को अच्छी तरह से नहीं कुरेदा गया। 8वें या 9वें दिन शायद 21 तारीख को उस बच्चे का शव तैरता हुआ नदी में मिला। नदी में तैरता हुआ सब मिलने के बाद में 22 तारीख को साजिश तहत मेरे खिलाफ मर्डर की रिपोर्ट लिखाई, जिसमें मुझे नामजद किया गया। मेरा एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर बेटा है 45 वर्षीय, उसको नामजद किया गया और मेरे 2 भतीजों को नामजद किया। मेरे अच्छे कार्य के लिए ये पुरस्कार मुझे दिया गया। मैंने सभी अखबार वालों से संपर्क किया, SP साहब से मिला, DIG साहब से मिला और मैंने हर जगह निष्पक्ष जांच की मांग की कि भाई इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए। पुलिस के पास जो भी उच्च स्तरीय जांच एजेंसियां हों उनसे जांच कराई जाए और जांच करने के बाद में यदि मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दिलाई जाए और यदि मैं दोषी नहीं हूं तो मेरे खिलाफ FIR रद्द कराई जाए और जो वास्तविक दोषी हैं उनको ढूंढ करके और ऐसी साजिश मेरे खिलाफ रची गई है उसका पर्दाफाश किया। इस तरह मैं परेशान हो रहा हूँ। अब मैं अपने दिल की व्यथा कह नहीं सकता। मेरी 3 पुत्रियाँ राजस्थान शिक्षा विभाग में व्याख्याता हैं। मेरे पुत्र सेना में सेवारत है, एक का FIR में नाम आ गया। अकेला मारा फिर रहा हूँ। बच्चियों से कहा मेरी बेटी तुम ही आकर के मेरी मामले की पैरोकारी करो। मेरी बड़ी बच्ची जो राजस्थान शिक्षा विभाग में डाइट में प्रिंसिपल है, 3-4 दिन पहले आकर के IG साहब के पास गई है, DIG साहब के पास गई है।
और पुलिस भी इसमें कार्य कर रही है। तो मेरा सभी न्यूज़ चैनलों से अनुरोध है कि मेरी बात को आगे बढ़ाया जाए और पुलिस के पास जो भी शक्तिशाली एजेंसियां हैं उनसे इस केस से पर्दा उठाया जाए। मेरी एक ही मांग है, यदि मैं इसमें कहीं कड़ी से कड़ी दोषी हूं तो मुझे सजा अवश्य मिलनी चाहिए, और यदि मैं दोषी नहीं हूं तो सच्चे दोषियों का पता करके उनको